Hello student, myself Dinesh Kumar Yadav, and in the previous video we have talked about errors, and we studied some error like systematic error, like random error, like gross error, and also we have studied about absolute error, mean absolute error, relative error, and as well as percentage error. And also we have studied about the combination of errors and how the error propagates. And in this video we are going to study about accuracy and precision, and also about significant figure and rounding off. So let's talk about accuracy and precision. Both sound similar, but there is a difference between them. So first of all, let's talk about accuracy. So what is accuracy? Accuracy of a measurement is the measure of how close the measured value to the true value. तो बेसिकली एक्यूरेसी क्या होता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक होती है, दैट इज एक्यूरेसी. ओके, दैट इज एक्यूरेसी. सो यहाँ पर जैसे आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है दैट इज 9.8, और आपने क्या किया, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से आपने ये जो वैल्यू है इसको फाइंड किया. सो सपोज अपने वैल्यू को फाइंड किया 9.72, और आपने एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट किया एंड द वैल्यू इज 9.99. ओके, सो आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज विच वन वैल्यूज हैज मोर एक्यूरेसी? किसके अंदर ज्यादा एक्यूरेसी होगी, इस वैल्यू में या इस वैल्यू में? तो बेसिकली एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आपकी वैल्यू के अंदर एक्यूरेसी होती है. तो ये जो है यहाँ पर बेसिकली ये इससे ज्यादा दूर है एज कम्पेयर टू दिस, ये जो है इस वैल्यू के काफी नजदीक है. सो हम कहेंगे 9.99 हैज मोर एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू 9.72. ओके, अगर आप और मेजरमेंट लो, यहाँ पर 9.2 ये अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू आए तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो आप सिंपली देख सकते हो 9.2 और 9.99. तो इन दोनों में से कौन सी होगी, यहाँ पर यही वैल्यू जो है वो आपकी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, इसके अंदर ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी एज कम्पेयर टू 9.2. ओके, सो दिस इज एक्यूरेसी. Next is precision. So precision tells about the resolution or limit of quantity is measured by a measuring instrument. So basically precision हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है limit of resolution, या फिर कितनी कम आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, दैट इज प्रिसीजन. तो जैसे यहाँ पर आपके पास कोई स्केल है, उस स्केल से आप 0.01 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये बेसिकली ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट. ओके, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, जो भी आपका डिवाइस है, हर डिवाइस का अपना एक लीस्ट काउंट होता है, हर मेजरिंग डिवाइस का अपना एक लीस्ट काउंट होता है. और लीस्ट काउंट क्या होता है, जिस कम से कम वैल्यू को वो डिवाइस जो है वो मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. तो बेसिकली लीस्ट काउंट यहाँ पर ये जो हमारा डिवाइस है ये 0.01 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता. इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर. सपोज देयर इज अनदर डिवाइस हुज लीस्ट काउंट इज 0.000001, ठीक है. तो यहाँ पर ये इसका लीस्ट काउंट हो गया कि ये इससे कम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है. इतनी वैल्यू को तो मेजर कर सकता है, बट अगर आप इससे कम में भी अगर आप मेजर करोगे तो उनको मेजर नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर देखिए लीस्ट काउंट किस डिवाइस का ज्यादा है, तो बेसिकली ये जो डिवाइस है इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है, इसका लीस्ट काउंट यहाँ पर कम है, ठीक है. तो ये लीस्ट काउंट होता है, या बेसिकली हम इसको रिजोल्यूशन बोल सकते हैं कि हमारा जो डिवाइस है उसका कितना रिजोल्यूशन है. सो यहाँ पर least count of a Vernier caliper precision is determined by the least count of the measuring instrument. Smaller the least count, greater is the precision. तो जितना ही कम least count होगा उतना ही ज्यादा precision होगा, ठीक है. जैसे जो least count है, इन दोनों least count में से सबसे कम कौन सा है, तो ये 0.01 है, ये इससे भी कम है, तो इसका least count कम है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका precision, इसका least count कम है, मतलब इसका जो precision है वो ज्यादा होगा. ओके, इसका लीस्ट काउंट कम है मतलब इसका प्रिसीजन ज्यादा होगा, जबकि इसका लीस्ट काउंट इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसका मतलब इसका प्रिसीजन कम होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन. ओके, तो मतलब जितना आपका लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही आपका प्रिसीजन बेहतर होगा, और जितना आपका लीस्ट काउंट ज्यादा होगा उतना ही प्रिसीजन आपका कम होगा.
So for example, least count of vernier caliper is 0.01 centimeter and least count of screw gauge is 0.001 centimeter. So the length measured by screw gauge is more precise than vernier caliper. तो देखिए यहाँ पर जो आपका बेसिकली आपका वर्नियर कैलिपर है, जो आपका वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर और जो स्क्रू गेज है आपका, जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर भाई पूछे आपसे कि कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा। तो यहाँ पर क्या है, जो लीस्ट प्रिसीजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन। तो देखिए किसका लीस्ट काउंट कम है, तो यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट कम है। किसका? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है, मतलब इसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। ठीक है, इसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। ओके, इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी। भाई अगर मान लो आप किसी लेंथ को मेजर करते हो इससे, ठीक है, तो आपकी कोई लेंथ है, जैसे आपकी लेंथ आई है 9.27 सेंटीमीटर। ओके, फिर अगर आप इसी डिवाइस की मदद से अगर आप उसे मेजर करोगे तो हो सकता है आपकी लेंथ यहाँ पर कितनी आए, 9.263 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसमें बेसिकली ये जो वैल्यू है हम कहेंगे यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा नजदीक है। ओके, ठीक है, ये हमें ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देने का। ठीक है, तो प्रिसीजन बेसिकली डिपेंड करता है लीस्ट काउंट के ऊपर। जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा उतना ही प्रिसीजन कम होगा। ओके, और जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ही ज्यादा प्रिसीजन होगा। सो यह हो गया हमारा प्रिसीजन। एंड सपोज the true value of a certain quantity is 3.6 and in one experiment using the measuring instrument the resolution is 0.1 and measured value is found to 3.5. In another experiment using a measuring instrument of greater resolution 0.001 centimeter the length is found to be 3.28 centimeter. So we found that first measurement is more accurate than इट इज क्लोजर टू ट्रू वैल्यू बट लेस प्रिसाइज। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ सर्टेन लेंथ है 3.6 सेंटीमीटर जो है ये हमारी कोई ट्रू लेंथ है। ठीक है, 3.6 हमारे पास एक ट्रू लेंथ है 3.678 सेंटीमीटर और आपने क्या किया है, आपने एक डिवाइस इसको मेजर किया है। ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और इससे आपने इसको मेजर किया और आपकी मेजरमेंट कितनी आई है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। योर मेजरमेंट इज 3.5 सेंटीमीटर। फिर आपने किसी दूसरी डिवाइस से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर और इससे जब आपने इस लेंथ को मेजर किया तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आती है 3.28 सेंटीमीटर। 3.28 सेंटीमीटर। तो इन दोनों मेजरमेंट में से जो ज्यादा एक्यूरेट है वो कौन सी होगी, दैट विल बी 3.5 सेंटीमीटर बिकॉज एक्यूरेसी मीन्स कि जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है दैट शुड बी नियर टू द ट्रू वैल्यू। तो इन दोनों में से ये जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक है। सो वी सेड दैट 3.5 सेंटीमीटर इज एक्यूरेसी। ठीक है, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है 1 है वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट 2। वहीं अगर हम बात करें प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन में हम लिस्ट काउंट की बात करते हैं तो इसका लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर और इसका लिस्ट काउंट यहाँ पर है। तो जिसका लिस्ट काउंट बेसिकली इसका लिस्ट काउंट कम है, इसका मतलब इसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। जिसका लिस्ट काउंट कम होता है, उसका प्रिसीजन ज्यादा होता है, तो इसका प्रिसीजन यहाँ पर ज्यादा होगा। ये ज्यादा प्रिसाइजली यहाँ पर मेजरमेंट को लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, ये ज्यादा प्रिसाइज है जबकि ये जो है ये ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है। ओके, और देखिए जैसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो आपने देखा होगा जो शूटिंग का गेम होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको बुलेट चलानी होती है और आपके सामने कुछ एम होता है। सो सपोज यहाँ पर देयर आर 3 मैन्स। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो दिस इज द टारगेट एंड द फर्स्ट मैन एम लाइक दिस। ठीक है, यहाँ उन्होंने कुछ बुलेट्स चलाई है। सपोज देर आर 10 बुलेट्स। ओके, सो फर्स्ट जो पहला आदमी है उन्होंने इस तरीके से बुलेट चलाई है। जो सेकंड है उसने कुछ ऐसे चलाई है कि 2 बुलेट यहाँ पर सेंटर में लगी है और बाकी कुछ बुलेट यहाँ पर ऐसे है। और एक है यहाँ पर कि जो सारी बुलेट्स है वो कहाँ पर है, यहीं पर लगी है। ठीक है, यहीं पर सारे सेंटर में आई है। और एक फोर्थ है, ठीक है, वो उसने इस तरीके से चलाई है कि जो सारे बुलेट्स है यहाँ पर, ठीक है, वो कुछ इस तरीके की आई है।
तो अगर हम देखें इसको, अभी हम इसके ऊपर ध्यान ना दें, सो आउट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इन तीनों में से अगर हम कहें कि एक्यूरेसी किसके अंदर ज्यादा है, तो भाई अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर 2 बुलेट जो है वो बिल्कुल एम के ऊपर लगी है। सो दिस इज द एक्यूरेट। ओके, इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज बोथ वैल्यूज, क्योंकि इसके अंदर एक भी बुलेट नहीं लगी है, इसके अंदर भी एक भी बुलेट नहीं लगी, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। पर वहीं पर अगर हम बात करें प्रिसाइज की, तो प्रिसाइज के अंदर हम बोलेंगे कि 4 इज मोर प्रिसाइज देन 2 and 1। ये इन दोनों से ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसकी जो एम है वो बेसिकली जो बुलेट लगी है वो एम के काफी नजदीक है, जबकि इसमें देखें काफी दूर है और इसमें ये 2 ही एम लगे, बाकी जो एम्स है वो काफी डिस्टेंस के ऊपर लगे है। तो मतलब ये जो है ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, इट इज मोर प्रिसाइज, ठीक है, और इट हैज मोर एक्यूरेसी, ठीक है। और यहां पर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, दिस इज एक्यूरेट एंड दिस इज प्रिसाइज। और वहीं अगर हम चारों में बात करें तो ये जो है ये यहां पर प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है, इट हैज प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। तो ये जो है प्रिसाइज और एक्यूरेसी हो गया, तो इस तरीके से हम इन दोनों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट फिगर। सो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, द डिजिट दैट आर नोन रिलायबली प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जो आपकी रिलायबल डिजिट्स होती हैं और साथ में जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होती है, ये जो है ये मिलकर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर को बनाती है। फॉर एग्जाम्पल द मेजर डिस्टेंस इज 374.5 मीटर एंड इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर 3745 एंड द डिजिट 374 आर नोन एंड रिलायबल व्हाइल द डिजिट 5 इज अनसर्टेन। तो यहाँ पर देखिए 374.5 मीटर है, तो इसके अंदर जो है जो फर्स्ट थर्ड जो डिजिट है, ठीक है, जो लास्ट में जो डिजिट होती है वो बेसिकली यहाँ पर अनसर्टेन डिजिट होती है, ठीक है, जिसका हमें पूरा नहीं पता। अगर हम और प्रिसाइज स्केल ले तो ये जो डिजिट है इसके अंदर एरर मिलेगा आपको, तो ये जो है ये अनसर्टेन डिजिट होती है, जो कि यहाँ पर 5 है। और जो उससे पहले जो डिजिट बच गई, ठीक है, जो कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो है हमारी रिलायबल, ठीक है। तो ये जो है 374 ये रिलायबल या फिर ये ट्रस्टेबल यहाँ पर हमारी जो है डिजिट्स है, और जो एक यहाँ पर बच गई 5 दैट इज अनसर्टेन डिजिट। ओके, और ये जो है इस तरीके से हम एक अनसर्टेन और बाकी जो हमारी रिलायबल यूनिट्स है, इन रिलायबल डिजिट्स है, इन सभी को हम बोलेंगे कि ये जो है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कंसिस्ट रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट। सो सपोज 2 3 4 5 6 2 0 9, तो यहाँ पर ये आपके पास कोई एक वैल्यू है, तो इसके अंदर ये जो है ये आपकी अनसर्टेन डिजिट होगी, और ये जो बाकी बच गई ये कैसे डिजिट होंगी, ये यहाँ पर रिलायबल डिजिट होगी। सो रिलायबल प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये क्या है, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। तो अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर हम निकालते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, तो वन बाय वन हम इनके रूल्स को देख लेते हैं। सो सपोज फर्स्ट रूल इज नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 1375 13.75 एज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सो 13.75, तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये हमारी बेसिकली अनसर्टेन डिजिट होगी, और ये 3 जो है वो हमारे रिलायबल डिजिट होगी। सो 3 + 1 4, हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना होगा 4, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4 हो गया। 29.002, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए 2 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। द नेक्स्ट वन इज ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी भी जीरोज होती है किन्हीं 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, ठीक है, जैसे हमारे पास ये है 1.00203, तो देखिए ये जो है हमारी अनसर्टेन डिजिट है लास्ट में जो होती है, और ये जो है ये हमारी कौन सी डिजिट हो गई, दिस इज फर्स्ट यूनिट। तो जो भी है हमारी ये 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, उनके बीच में जितने भी है तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। एंड 100.05 किलोमीटर, इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5। तो जितने भी हमारी जीरोस होती है किन्हीं 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, ठीक है, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट of the decimal point are
नोट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितनी भी जीरोस होती है जो कि राइट में होती है एक नॉन जीरो डिजिट के वो बट सो इसमें देखिए जितने भी जीरोस होंगे हमारे, जैसे ये हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 0 0 0, तो जो यहाँ पर ये जो जीरो होती है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। ओके, सो ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट के राइट में जो जीरोस होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। ठीक है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और ये डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में हो गई यहाँ पर, तो ये जो जीरो है ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर एग्जाम्पल 23400 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया इसका 2340000, तो इसमें क्या है, ये जो लास्ट में जो जीरो है ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। बट सच जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर इफ दे कम फ्रॉम मेजरमेंट, बट अगर ये जो हमारे जीरोस है ये मेजरमेंट से आई है तब हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी भी जीरोस होती है जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट में होगी वो सारी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। फॉर एग्जांपल 161, 161.0, 161.00 हैज 3, 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए यहाँ पर जितनी भी जीरोस होंगी, ठीक है, ऑल द जीरो राइट टू द डेसिमल पॉइंट, जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड होंगी वो सभी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। जैसे इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट के राइट में 1 जीरो है तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। सो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसके अंदर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, क्योंकि ये जो जीरो है ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आ रही है, तो ये जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। Next rule is all zero to the right of decimal point but to the left of non-zero digit are not significant figure। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर है 0.0161, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो ये रूल क्या है यहाँ पर कि जितने भी जीरोस होती है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है और उस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो जीरोस होती है बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, जो कि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होगी। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होगी, तो वहां पर वो जो है आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल 16.4, 0.164 एंड 0.000164 किलोमीटर ऑल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए वो कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 16.4 है तो पहली हमारी जो नॉन जीरो डिजिट, लास्ट की नॉन जीरो डिजिट, इनके बीच में जो डिजिट्स है वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर जो पॉइंट से पहले जो जीरो आती है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती इस रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 इसके अंदर 3 है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बेसिकली ये जो यहाँ से होती है हमारी काउंटिंग शुरू 1 2 3। ठीक है, एक बेसिकली जो भी आपका नंबर जीरो से कम होता है तो उसके अंदर जो शुरू की इनिशियली जो जीरो होती है, ठीक है, चाहे पॉइंट के पहले हो चाहे पॉइंट के बाद की, वो काउंट नहीं होती सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। सो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर काउंट करने हैं। सो फर्स्ट इज 2.000 मीटर। तो देखिए पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो होती है वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है। ओके, सो इट हैज 1 2 3 एंड 4, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट वन इज 51007। तो फर्स्ट एंड लास्ट जो हमारी नॉन जीरो डिजिट होती है उनके बीच में जितनी भी जीरोज होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है। सो इट हैज 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट वन 0050। तो आगे जो जीरो होती है वो काउंट नहीं होगी, बट जैसे ही आपका एक डिजिट आएगा वहां से आप काउंट करना शुरू करोगे, पॉइंट के बाद में जो जीरोज होती है वो सारी काउंट होती है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में। सो इट हैज 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली यहाँ पर इनिशियल आगे में जो जीरो है वो काउंट नहीं होगी, एंड 1 2 3 4 इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इट हैज 1 2 3 4 एंड 5, इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, it has 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इट हैज 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जो आगे की जीरो है यहाँ पर काउंट नहीं होगी, बट लास्ट में जो जीरोज है वो काउंट होती है। इट हैज 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि अगर पॉइंट डेसिमल नहीं है तो लास्ट में जो जीरो है वो आपकी
बेसिकली यहाँ पर काउंट नहीं होती इसके अंदर, इसका फर्स्ट रूल था। और सिमिलरली यहाँ पर भी जो है आपकी इनिशियली जो 0 है वो काउंट नहीं होंगे और ये जो जीरोज है ये आपकी काउंट होगी। सो 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज होती है राउंडिंग ऑफ करना। तो जैसे भाई मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि हम जब हमारे पास कोई वैल्यूज आती है, सपोज आपके पास वैल्यू आई 99.29, ठीक है 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको 99.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर फिजिक्स के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर जो कुछ रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। तो यहाँ पर जो राउंड ऑफ का रूल है वो थोड़ा अलग है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको रूल समझा देता हूँ। सो पहला हमारा रूल है द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5। जो भी हमारी पहले डिजिट है जो कि ड्रॉप हो रही है, अगर वो 5 से कम है देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। तो उससे पहले की जो डिजिट है वो चेंज नहीं होगी। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से ज्यादा है तो जो हमारी पहले की डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, वो 1 से बढ़ जाती है। एंड इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, अगर हमारी जो डिजिट है जो कि ड्रॉप करनी है अगर वो 5 ही है, ठीक है, और उसके आगे जो है नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब 1 2 3 वगैरह ऐसे डिजिट्स है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो उसके पहले जो डिजिट होती है वो 1 से इंक्रीज हो जाती है। एंड इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, ठीक है। तो देखिए इनको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है कि भाई आपको राउंड ऑफ करना है, आपको यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास बेसिकली 3 केस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस है कि जो आपकी डिजिट जो कि आपको राउंड करनी है वो 5 से जो है काफी कम है, ठीक है, आपकी जो डिजिट है लेस देन 5। नेक्स्ट आपकी जो डिजिट है इज ग्रेटर देन 5, डिजिट जो है वो 5 से ज्यादा है। एंड थर्ड वन इज वो आपकी डिजिट जो है वो 5 के बराबर है। तो पहले इन दोनों केसेस को समझ लेते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। सो इफ डिजिट इज लेस देन 5, इफ डिजिट इज लेस देन 5, अगर आपकी डिजिट जो है, जैसे आपके पास कोई नंबर है 1 2 3 4.23, ओके, और यहां पर आपको ये जो डिजिट है यहाँ पर ड्रॉप करनी है। तो देखिए आप इस डिजिट को देखोगे, ये डिजिट है 3 एंड 3 इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या होगा कि आप इसको ऐसे ही ड्रॉप कर दोगे, यहाँ पर आप इसको लिख दोगे 1 2 3 4.2, ओके, और ये राउंड ऑफ हो जाता है यहाँ पर। सिमिलरली अगर आपके पास आ जाता है 92.3, तो यहाँ पर ये 3 जो है ये ऐसे ही इसको आप ड्रॉप कर दोगे और इसको लिख दोगे आप 92, ओके। फिर अगर आपके पास आ जाता है 23.426, अगर आप उसको आपको इसको 3 डिजिट तक रखना है, ठीक है, आपको इसको 3 डिजिट तक रखना है और ये जो दोनों डिजिट है ड्रॉप करनी है। तो क्या करोगे 2 3.4 और जो 2 है वो आपका 5 से कम है, तो मतलब क्या है, इनको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा 23.4। नेक्स्ट वन इज अगर आपकी जो डिजिट है वो मोर देन 5 हो, मोर देन 5 से ज्यादा हो, सपोज 29.99 ये आपकी डिजिट है, ठीक है, और आपको इसके 3 फिगर यहाँ पर रखने हैं, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं और इसको आपको राउंड ऑफ करना है। सो दिस इज ग्रेटर देन 5, दिस इज ग्रेटर देन 5, सो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। तो ये जो आपकी डिजिट है इससे पहले की जो डिजिट है वो हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, दैट इज 29.x को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 30.0। इसी तरीके से जैसे है आपके पास 25.237, ठीक है, आपको यहाँ पर 4 डिजिट्स रखनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। एंड द लास्ट वन इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा है, इसका मतलब लास्ट की जो डिजिट है उसमें आप 1 ऐड कर दोगे, सो 25.24, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपकी डिजिट जो है, लास्ट की जो डिजिट है अगर वो 5 से कम है तो आप उसको डायरेक्ट ड्रॉप कर दोगे, और अगर वो 5 से ज्यादा है तो उससे पहले की जो डिजिट है उसके अंदर आप 1 ऐड कर दोगे, ठीक है, उसके पहले की जो डिजिट है उसमें आप 1 ऐड कर सकते हो। तो ये तो वो रूल है कि अगर आपकी जो डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है जिसको आप ड्रॉप करना है, वो अगर 5 से कम है या फिर 5 से ज्यादा है। फिर थर्ड हमारे पास आता है योर डिजिट इज इक्वल टू 5, तो अगर आपकी डिजिट जो है वो 5 के बराबर है, तो इसके भी यहाँ पर 3 केस होते हैं, ठीक है। एक तो जो है आपकी जो डिजिट है वो क्या है, वो बेसिकली 5 के बराबर है, ठीक है, और उसके लास्ट में कोई डिजिट नहीं है। जैसे आपके पास यहाँ पर है कोई डिजिट 5.2352, ठीक है, ये डिजिट है, तो आपको यहाँ पर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं और इस 5 को ड्रॉप करना है, बट 5 के बाद यहाँ पर कोई नॉन जीरो आ जाता है, ठीक है। सो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड
फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, इसके पीछे जो है आगे जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स है। तो क्या करेंगे हम, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो इससे पहले की जो डिजिट है उसको हम 1 से इंक्रीज करा देते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाता है 5.24। ओके, इस 3 को हम 1 से इंक्रीज करा देंगे। तो बेसिकली ये ऐसा ही रूल है, इसके कंपेरेटिवली आप बिल्कुल जस्ट इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, सेम है जैसे हमारी प्रीसीडिंग डिजिट 7 बेसिकली 5 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे ही अगर 5 के बाद आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे 2 3 4 5 2, ठीक है, आपको यहाँ पर ये 5 ड्रॉप करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको लिख दोगे 2 3 4 की जगह यहाँ पर आ जाएगा +1 5 235। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर राउंड ऑफ करते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पर कि अगर 5 के बाद कोई यहाँ पर डिजिट आती है। फिर इसमें 2 केस और आते हैं कि अगर आपके 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, भाई लास्ट में जैसे आपकी ये आ जाता है 2 3 5, तो 5 के बाद में यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, और कोई डिजिट नहीं है मतलब अब आप इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करने का अलग तरीका है। तो क्या करना है यहाँ पर आपको, तो 2 अगर लास्ट में 5 आ जाता है तो इससे पहले की डिजिट को आप देखोगे, अगर ये डिजिट जो है वो आपकी ओड है, अगर ये डिजिट ओड है तो आप क्या करोगे, तो आप इसको इवन बना दोगे। ठीक है, आप इसमें 1 इंक्रीज कर दोगे, तो आप इसको क्या लिख दोगे 2.4। और अगर ये आपकी जो डिजिट है, अगर ये आपकी डिजिट इवन है 5 से पहले की, ठीक है, ये अगर इवन है तो आप क्या करोगे, तो आप उसको एज इट इज छोड़ दोगे। ठीक है, मतलब आपका जो आंसर होगा उसके अंदर जो आपको डिजिट मिलेगी वो हमेशा इवन मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, और देख लियो और इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि अगर आपकी जो डिजिट है वो अगर 5 से कम है, तो 5 से कम है तो क्या होता है, यहाँ पर अनचेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे 2.43, आपको ये 2 डिजिट यहाँ पर रखनी है, इसको ड्रॉप करना है, तो क्या करोगे आप डायरेक्ट इसको 2.4 लिख सकते हो। आपके पास आता है 2.963, तो आप इसको ड्रॉप करना है 3 को, तो क्या करोगे 5 से कम है तो डायरेक्ट आप इसको 2.96 लिख सकते हैं। फिर अगर आपकी डिजिट आती है ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा, तो आप क्या करोगे, जैसे 2.447। ठीक है, और आपको ये 7 ड्रॉप करना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिख दोगे 2. इसमें 1 इंक्रीज कर देते हैं 2.5, अगर वो 5 से बड़ा है नंबर तो उससे पहले का जो डिजिट है उसमें हम 1 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जैसे 9.239, और आपको ये 3 डिजिट्स रखनी है, 9 को ड्रॉप करना है, तो क्या लिख दोगे आप, इसको लिख दोगे 9.2, इसमें आप इंक्रीज करा दोगे 4। ओके, फिर है अगर आपके पास डिजिट लास्ट डिजिट है 5, ठीक है, जिसको आप ड्रॉप करना है वो आपकी डिजिट है 5, और उसके बाद आपको कोई नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर मिलती है, सपोज 1 2 3 4, कोई भी आपको डिजिट मिलती है 5 के बाद, जैसे 24.52। ठीक है, तो आपको ये 5 को ड्रॉप करना है, 2 डिजिट्स यहाँ पर आपको रखनी है, तो 24 आपको रखना है। तो क्या करना है यहाँ पर, इससे पहले वाली जो डिजिट है, ठीक है, इसमें आप 1 इंक्रीज करा दोगे, मतलब आप इसको 25 लिख दोगे। जैसे आपके पास है 29.359। ओके, और आपको 5 जो है वो ड्रॉप करना है और उसको 3 डिजिट तक रखना है। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, भाई 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले जो डिजिट है उसमें आप 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, और ये हो जाएगा 29.4। ठीक है, अच्छा, फिर 5 के ही हमारे यहाँ पर 2 और रूल है कि अगर आपके पास केवल लास्ट में 5 आता है या 5 के साथ 0 आ जाता है, जैसे 92.345 ऐसे आ जाता है, या फिर 92.335, तो यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो आपको 5 के बाद अगर कोई प्रीसीडिंग डिजिट नहीं है, अगर कोई प्रीसीडिंग कोई अगर 5 के आगे कोई डिजिट है, प्रीसीडिंग नहीं, आगे अगर कोई डिजिट है तो आप 1 इंक्रीज करा दोगे, और अगर कोई डिजिट नहीं है तो आप उससे पहले की डिजिट को देखोगे, अगर वो इवन है तो आप उसको ऐसे ही लिख दोगे 92.34। ठीक है, और अगर वो इवन नहीं है, वो ओड है, तो आप उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा 92.34। ओके, तो दोनों का जो लास्ट में रिजल्ट है वो आपका कैसा आना चाहिए, वो यहाँ पर इवन ही आना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इससे। सो देर आर सम न्यूमेरिकल्स, सो वी हैव टू राउंड ऑफ सम नंबर्स अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इनको अपनो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। सो फर्स्ट वन इज 7.82, तो 1 2 आपको सिर्फ 8 तक ही रखना है, तो लास्ट की डिजिट क्या है आपकी 2 है, और यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, लेस देन 5 है, स्मॉलर 5 है, इसका मतलब क्या है, आपकी जो पहले वाली डिजिट है वो सेम रहेगी, और हम इसको लिख देंगे 7.8। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये देखिए 7.88, तो आपकी जो लास्ट डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, मतलब इससे पहले की जो डिजिट है उसमें आप 1
इंक्रीज करा दोगे, सो इसको आप लिखोगे 7.9। ओके, अब यहाँ पर देखिए 6.351, तो यहाँ पर जो है 5 आ रहा है, आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, 6 3 तक ही रखना है, और 5 जो है उसको आपको ड्रॉप करना है, तो 5 को ड्रॉप करना है, और 5 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स आ रही है, देन द प्रेसिडेंट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो इससे पहले की जो डिजिट है वो 1 से बढ़ जाती है, तो 3 जो है उसको हम 1 से इंक्रीज करा देंगे, दैट इज 6.4। फिर यहाँ पर आता है 2.45। अब देखिए लास्ट में 4 आ रहा है यहाँ पर, तो लास्ट में लास्ट में यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, और इसमें भी लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से पहले आपको देखना है ओड है या इवन है। अगर इवन है तो आप उसको एज इट इज लिख दोगे 2.4, और आपने 5 को ड्रॉप कर दिया, और अगर वो ओड है तो आप उसमें 1 ऐड कर दोगे, सो 2.8, और यहाँ पर आपने 5 को ड्रॉप कर दिया। और अगर 0 आ जाता है, ठीक है, अगर नॉन जीरो डिजिट है तो ये यहाँ पर आप उसमें 1 इंक्रीज करा दोगे, और अगर लास्ट में 0 आता है तो आप उस 0 को यहाँ पर आप नेग्लेक्ट कर दोगे, और वही रूल जो हमारा पहले था उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हो। सो 5 से पहले की जो डिजिट है वो इवन है तो आप उसको एज इट इज छोड़ दोगे, एंड दैट इज 3.2। तो इस तरीके से यहाँ पर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो अब देखिए जो हमने पढ़ा राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर, अब देखिए ये किस तरीके से हमारे कैलकुलेशन में काम आएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है 2 यहाँ पर और ऑपरेशन इसके याद रखने पड़ेंगे, सो अर्थमेटिकल ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक तो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो। तो फर्स्ट अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उस केस में देखिए, सो इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन बोथ addition and subtraction the final result should retain as many decimal places as there are in original number with least count। तो क्या है कि अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होंगी, ठीक है। इट शुड हैव रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इज ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जितने कि आपके ओरिजिनल नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है उतनी ही डेसिमल प्लेसेस जो है वो आपके रिजल्ट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 875 प्लस 0.4382 ये आपको ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको ऐड करोगे, तो जब आप इसको ऐड करोगे 875 प्लस 0.84382 तो आपको मिलेगा 875.4382। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, जो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर जो आपका रूल लगेगा राउंड ऑफ करने का, तो उसमें क्या होगा, इसके अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए जितने कि आपके ओरिजिनल नंबर में है, ठीक है। और कौन से ओरिजिनल नंबर, 2 ओरिजिनल नंबर है यहाँ पर, तो ये है और एक ये है। तो ये जो आपका नंबर है, ठीक है, तो इसमें आप कौन सा नंबर देखोगे, विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है। तो देखिए सबसे कम डेसिमल इसमें कितनी है, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 डेसिमल प्लेसेस है, और इसके अंदर कितना है, इसके अंदर 0 डेसिमल प्लेसेस है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें भी 0 डेसिमल प्लेसेस ही आएंगे। सो 875, ठीक है। तो ये जो है ये हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इस 4 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, 4 जो है वो यहाँ पर 5 से कम है, तो डायरेक्ट हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 875। ओके, और देख लीजिए, जैसे आपको ऐड करना है यहाँ पर 4.6 और आपको 2.37 ये आपको ऐड करना है यहाँ पर। सो 7 एंड दिस इज 9 एंड 6। तो क्या है, आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर जो डेसिमल प्लेसेस है वो कितने होने चाहिए, इतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने कि आपका भाई आपके ओरिजिनल नंबर में है, जिसके अंदर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है। तो इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस है, इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेस है। तो लीस्ट किसके अंदर है, इसके अंदर है। मतलब इसमें जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपके फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। तो मतलब इसमें यहाँ पर 1 है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर भी इसमें डेसिमल के बाद 1 ही नंबर होना चाहिए, और 7 जो है उसको आपको यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। तो उसको आप राउंड ऑफ कर दोगे, इस नंबर में आप 1 ऐड कर दोगे, तो ये आपका जाएगा 7.0, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है 8 माइनस 0.42, तो आपको माइनस करना है। सो 8 माइनस 0.42 दैट इज इक्वल्स टू 7.6। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपके डेसिमल के बाद जो आपके डेसिमल प्लेसेस होंगे, ठीक है, जितने नंबर आप लिखोगे वो क्या होंगे। तो आप यहाँ पर देखो, इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो इसमें भी क्या है, फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 1 ही नंबर आएगा, ठीक है। लीस्ट डेसिमल पॉइंट आपका जो ओरिजिनल नंबर है जिसका डेसिमल पॉइंट सबसे लीस्ट है, ठीक है, तो उतने जितने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर है उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर आएंगे। तो मतलब यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 ही नंबर होगा। तो
डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो मतलब हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको यहीं तक छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऐड करना है, ऐड 6.2 ग्राम प्लस 4.33 ग्राम प्लस 17.456 ग्राम। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 27.986 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 1 2 1। तो लीस्ट किस में है, लीस्ट इसके अंदर है, मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट है इसमें इतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने की यहाँ पर आपका जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस है यहाँ पर 1 ओरिजिनल नंबर में। तो यहाँ पर भी कितना है, आपको 1 तक ही रखना है, पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर होना चाहिए 9। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर हटाने हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको बेसिकली 8 को हटाओगे तो ये 5 से बड़ा है एंड ग्रेटर देन 5 होता है, तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो 28.0 ग्राम। ओके, तो ये तो हो गया यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। इसके बाद देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। तो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो उसमें देखिए हम क्या करते हैं, सो इन बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो मतलब ये है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कितने आएंगे, वो उतने ही होने चाहिए जितने कि आपके ओरिजिनल नंबर में। और किस ओरिजिनल नंबर में, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्वांटिटी है x दैट इज 3.8 और y है हमारे पास 0.125। तो x यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारी लेंथ है और ये ब्रेथ है और हमें एरिया निकालना है। ठीक है, किसी यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू वाई। तो दोनों को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3.8 इंटू 0.125, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 0.475। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो आपके फाइनल रिजल्ट में कितने होने चाहिए, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने कि आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है आपके ओरिजिनल डिजिट के अंदर। तो देखिए इस डिजिट के अंदर आपके सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और इसके अंदर आपके सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो यहाँ पर मतलब फाइनल जो रिजल्ट है उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। सो 1 2 तो ये होने चाहिए यहाँ पर, और इसको आपको हटाना है। ठीक है, तो कैसे हटाओगे, 0.475, सो द लास्ट नंबर इज 5। और अगर लास्ट नंबर 5 होता है तो आप इससे पहले देखते हो कि आपका इवन है या ओड है। अगर इवन है तो सेम रह देते हैं, और अगर ओड है तो उसमें हम 1 इंक्रीज कर दे के उसको इवन बना देते हैं। तो 4, उसमें हम 1 इंक्रीज करा देंगे 8, तो 0.48। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। सो एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए 75.5 इंटू 125.2 इंटू 0.51, इनका आपको प्रोडक्ट करना है। तो देखिए प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 4820.826। तो आप इसको ऐसे ही नहीं रख सकते, अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है यहाँ पर, तो वो बेसिकली जो है वो क्या है कि यहाँ पर आप लिस्ट काउंट देखो। जैसे इसके अंदर लिस्ट काउंट कितना है 1 2 3, इसके अंदर 3 लिस्ट काउंट है। इसके अंदर कितना है 1 2 3 4 है, और इसके अंदर है 0 तो काउंट होगा नहीं, 1 2। तो सबसे कम कितना है 2 है। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट में भी लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लिस्ट काउंट 2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको 4 8 तक ही रखना है, बाकी जो है यहाँ पर राउंड ऑफ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसको राउंड ऑफ करोगे, 2 को राउंड ऑफ करोगे। तो 2 को राउंड ऑफ करोगे, 2 जो है वो बेसिकली 5 से कम होता है, तो इसको हम डायरेक्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4800, या आप इसको 48 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर डिवीजन का है। सो इसके अंदर क्या किया है, 0.9995 इंटू 1.53 डिवाइडेड बाय 1.592। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 0.96057। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आप उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ में कितने डिजिट्स रहेंगी, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो देखिए इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं 1 2 3, और इसमें है 1 2 3 4। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। तो मतलब यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, 3 ही रहेंगे। तो मतलब 0 तो काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मतलब क्या है, आपको 5 को यहाँ पर एलिमिनेट करना है। और 5 के बाद यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट आ रहा है। तो 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट आता है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 में आप 1 ऐड कर दोगे, दैट इज 0.961, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 4.6 इंटू 0.128। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 0.5888,
और इसको आपको कितने राउंड ऑफ करना है, देखिए यहाँ पर 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो मतलब इसको आपको हटाना है। और जब आप 8 को इलिमिनेट करोगे यहाँ पर, तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड हो जाता है, मतलब 8 में आप एक ऐड करोगे, सो ये हो जाएगा 59। ओके, सो 0.59। सिमिलरली हमारा जो है लास्ट यहाँ पर है 2.18 इंटू 24.78 डिवाइडेड बाय 458.2। तो इसको जब आप सोल्व करोगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 0.115193। और यहाँ पर अब आप इसको राउंड ऑफ करोगे कितने डिजिट तक, देखिए यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 4 है और इसके अंदर भी 4 है, तो सबसे कम कितना है 3 का है, तो यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो मतलब आपको एक को यहाँ पर जो 1 है इसको आपको राउंड ऑफ करना है, तो 1 को राउंड ऑफ करेंगे, 1 जो है वो 5 से कम होता है, डायरेक्ट राउंड ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 0.115। ओके, एक यहाँ पर वापस से सब्ट्रैक्शन का है। सो सब्ट्रैक्ट 64.58 kg फ्रॉम 187.2 kg। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 123.66। तो सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस रहेंगे यहाँ पर। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर जितने प्लेसेस रहेंगे वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर आपके जो नंबर्स है उसमें कितने प्लेसेस है सबसे कम। तो इसमें 1 प्लेस है डेसिमल के बाद और इसमें 2 प्लेसेस है, तो मतलब फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस होना चाहिए और इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 6 को राउंड ऑफ करेंगे, 6 जो है 5 से ग्रेटर होता है, इसलिए इससे प्रीसीडिंग जो डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 123.7 किलोग्राम। ओके, सो दैट्स इट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।